अरे ये क्या हो गया? सर आप यहाँ कैसे? दरअसल मैंने सुना है कि इस ग्राउंड का बहुत बड़ा इतिहास है। हाँ बिल्कुल। इस बारे में मिनिस्टर साहब से पूछना था, लेकिन वो तो चले गए। अब मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देगा? सर आपको इस ग्राउंड का इतिहास चाहिए ना? बिल्कुल। मेरे परिचय के एक पुराने चाचा हैं, चलो मिलाता हूँ। चलो आइए सर, यही है पुराने खिलाड़ी। नमस्ते। हाँ नमस्ते साहब। चाचा, चिट्टी बाबू की कहानी सबको सुनाते रहते हो ना? हाँ। इनको भी सुना दो। अच्छा। पूरी कहानी बता देना। हाँ। चलता हूँ अगर सर। कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। बता देना। पहले ये जूस पी लो बाबू। संतरा। चिट्ठी बाबूजी एक बड़े। आप ये सारी बात माइक में बोलिए। कैमरा ऑन करो। अच्छा, मेरी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड करोगे क्या? अरे पूरी दुनिया आपको टीवी पर देखेगी। ठीक है। चिट्ठी बाबूजी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे साहब, हमारे लिए भगवान थे। तब मेरी उम्र कुछ 16 साल की होगी। अंग्रेजों से हमारे देश को 1947 में आजादी मिलने के बाद भी फ्रांसीसियों के शासन के राज्यों में 1854 तक आजादी के साथ बाकी राज्य भी फ्रेंच राज्य की तरह बन चुके थे। भारत देश में आनुवंशिक खेती मतलब जेनेटिक फार्मिंग की शुरुआती दिन थे वो। इस फार्मिंग को देखकर फ्रेंच उद्यमियों ने उर्वरक तैयार करने की फैक्ट्री अगर डालेंगे तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ये सोचा। और यहीं से असली समस्या शुरू हो गई थी। फैक्ट्री से बाहर निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ को नदी में मिला देंगे तो वो अपने आप समुद्र में मिल जाएंगे, ये सोचा उन्होंने। समुद्र के किनारे वाली इस ग्राउंड की जमीन पर उस फैक्ट्री को बनाने के लिए फ्रेंच गवर्नर को पूछा था। हमारे ग्राउंड को हम हाथ से जाने देते क्या? उस जमाने में जमीन को लेकर कोई भी झगड़ा होता तो कोई भी एक मुकाबला चुनकर उसमें जीतने वाले को वो जमीन दिया करते थे। अंग्रेजों की क्रिकेट जितनी फेमस है, फ्रेंच लोगों का हॉकी फेमस है। इसलिए फ्रेंच कंपनी और यहाँ रहने वाले मछुआरों के बीच हॉकी प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। फ्रेंच कंपनी के पास पैसा था, ताकत थी, हमारे पास क्या था? हमें कौन बचाएगा? 1947 के ओलंपिक्स में इंडिया के लिए खेलने वाले इकलौते हमारे इलाके के चिट्टी बाबूजी। पूरे गांव वालों ने चिट्टी बाबू पर उम्मीदें लगा रखी थी। हमारी टीम की तरफ से खेलने के अलावा हमारे कोच भी वही बने थे। मुझे देखकर तेरी आंखों में कोई डर नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। हमारी टीम के लिए तुम ही गोलकीपिंग करोगे कह दिया। एक गोल भी नहीं होने दिया मैंने। फ्रेंच कंपनी को हमने 3 गोल से हराया था। ये देखकर गवर्नर ने भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। खेलने की वजह से जनता सेहतमंद रहेगी, ये कहा उन्होंने। उन्होंने हमारा ग्राउंड हमें वापस कर दिया। इसलिए हमारे गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक ग्राउंड ही नहीं है, हमारे चिट्टी बाबूजी का मंदिर है। हाँ, मंदिर है।